भाई कुछ तो उन्होंने, इन्होंने तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन बहुत झटका लगा होगा, अपमान किया होगा, शब्दों द्वारा अपमान किया होगा। ये पूरी बात थोड़ी ना कह पाया। वो बात नहीं मानते थे, अध्यात्म नहीं थे। बस इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा राजा है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि वो इस मार्ग पे नहीं चले, ये खुद अभी उस मार्ग पे, लक्ष्य पे नहीं पहुंच गया, ये क्या उनको चलाएगा? ये वो लोग सिर्फ इसका उपयोग करना चाह रहे थे और कहीं दुरुपयोग किए, तो इसको अच्छा नहीं लगा। इसे लगा कि नहीं, मेरा पतन हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा, मैं यहां से भाग ही लूं। लेकिन जब इसके तरीके से उसको जगह मिल गई, साफ सब मिल गया, तो इसे उनकी यादें खींच रही हैं। ये आदत भी गजब है। ये लत भी हमारी गजब है। नशेड़ी को पता है कि नशा करने से मेरा शरीर में अनेक तरह के रोग पैदा हो जाएंगे, लेकिन कहता है मैं विवश हो चुका हूं, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे भोजन न दो चलेगा, लेकिन मेरा नशा मुझे दे दो। क्या? हाँ, वैसे ही जीव की लात जूते खाने की आदत है, चापलूसी भरी बातें हो, मजा आता है। क्या? बड़ा मजा आता है उसमें लगता है कि मैं कुछ हूं। क्या? और यहां लग रहा है मैं कुछ नहीं हूं यार। वहां लगता है मैं कुछ हूं, क्योंकि लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो अपने आप को सिद्ध कर रहा है, वो अपने आप को सिद्ध कर रहा है, वो काम को अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है, कोई वाहवाही कर रहा है, तो लगता है यार मेरा अस्तित्व है। और यहां लग रहा है कि मैं तो खत्म हो रहा हूं। क्या? लेकिन जैसा मैं चाहा वैसा हो रहा है। मैं जैसा चाह, आप अपने अतीत में जाइए, आज यहां हो तो ये आपकी मांग थी, ये ऐसे ही आप यहां नहीं आ गए, और मैं ऐसे ही यहां नहीं आ गया। बिल्कुल सही। मुझे ये काम मिला तो मैं कई सालों से, ये मेरी मांग थी। आप लोग मेरे सामने हो, कई सालों से मांग थी और आपकी मांग थी। यहां हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं। आज यहां जितनी भी वस्तुएं हैं कहीं कहीं हमारी मांग से ही आई है ना, ऐसी थोड़ी ना आ गई। एकदम हमने जरूरत में ही उसको लाया ना। वैसे ही आप जहां भी हो, अपने कर्म से हो, और आपको कोई कुछ दे रहा है, आप ले रहे हो, तो आपने उसके पीछे मांग किया है और काम किया है, दोनों बात। तो भाई कल्याण कर ले, तो कल्याण कर ले कि मुझे एकांत चाहिए। अब एकांत मिल गया तो याद आ रही है, सारी व्यवस्था मिल गई कि बेटा ये तू अपना कल्याण कर ले, न तेरे आगे कोई है न पीछे, आगे नाथ न पीछे पगा, लेकिन ये इनके फिर भी अभी याद आ रही है। तो ये आदत है। क्या है? आदत। तो हमें ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई क्या करना है तुझे, फाइनल कर, ये नौटंकी बंद कर, कभी ये कभी वो, कभी उधर चाट रहा है, कभी उधर चाट रहा है, अब बंद कर। तुमने अपनी स्थिति ये बना ली कि एकदम घुटन में जी रहे हो, अब ये बंद करो भैया, और एक फैसला लो जीवन का कि सच में यार चाहते क्या हो। देखो तुम्हारा कल्याण किस में है, ये देखो, और वो फैसला ले लो। नहीं तो पता चलेगा कि उनकी यादें में ही जिंदगी चली जाएगी। अरे भाई यादें आ रही तो पूछ क्यों आ रही है? उन्होंने जब तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है और तू उनसे खुद निकल के भागा है, तो फिर भी तुझे उनकी याद आ रही है। मतलब भागा है, मतलब बहुत पिटाई हुई है, शारीरिक भी, आर्थिक, मानसिक, तीन तरह से तोड़ाई होती है, तो व्यक्ति भागता है, ऐसे नहीं भागा है, एकदम ऐसी थोड़ी भागा है। लेकिन तू भागा मतलब तेरी पिटाई हुई, ठीक है, तो फिर तू वहां क्यों जाना चाहता है? पिटाई करवाने? कहीं न कहीं यादें, वही तो मैं कह रहा हूं, तू अपने आप को रोक के रखा है, तू ताकत को दबा भी तो नहीं पा नहीं तो तू समझ कि उनकी यादें क्या है, क्यों उनकी यादें आ रही। जब उन्होंने इतना अपमान किया, ठीक है, तो तू उनकी यादें क्यों आ रही रे? क्या है उनमें? जब तू पूरा खोलेगा, अपने आप से बात करेगा, तभी तू अपने आप को निकाल पाएगा।
अपने आप को भी समझने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। क्या? एकदम। अगर मैं नशा करता था, ठीक है, तो मुझे एक बार बोलना पड़ेगा कि अब मैं नशा छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर आपने ये नहीं बोला और 1 साल बाद, चलो 1 साल तक आपने नशा नहीं किया और आपने ये नहीं बोला कि मैं नशा छोड़ रहा हूं, तो 1 साल बाद कोई पूछेगा क्या नशा छोड़ा, पकड़े हो, तो आप बोल नहीं पाओगे मैं छोड़ा हूं। बस ये बोल सकते हो मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन छोड़ने वाली बात नहीं आ पाएगी। क्या? तो मुझे एक बार अगर मैंने कोई चीज अपनाई है तो मुझे कहना पड़ेगा कि इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्या? ये कहना पड़ेगा। अपने दिमाग को संकेत दे दो पहले, क्या करें। हाँ, देना ही पड़ेगा। कमांड दे दो उसको। ये एक आदमी 1 घंटे पहले कह दे कि मैंने नशा छोड़ दिया, आज के बाद नहीं करूंगा, और एक आदमी 1 साल पहले ही से ही कर नहीं रहा है लेकिन बोला नहीं है, और दोनों से पूछा जाए तो एक घंटा पहले वाला कहेगा हाँ हमने छोड़ दिया। कब छोड़ा? 1 घंटा पहले। लेकिन 1 साल वाला नहीं कुछ बोल पाएगा, बस मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने छोड़ दी, क्योंकि उसने अपने आप से कहा ही नहीं। मुझे अपने आप से भी कहना पड़ेगा, मुझे अपने आप से कहना पड़ेगा कि मुझे अब अपना आत्मिक कल्याण करना है। मैं सारी बातों को समझ गया, मेरे आसपास जितने लोग थे मैं समझ चुका हूं उन्हें, और मैं अपने आप को भी समझ लिया। मेरे जीवन में क्या करना चाहिए और किसका महत्व है, क्या करने से मेरा कल्याण होगा, अब मैं वो करूंगा। ये मैं सुख सुविधाओं के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत जी लिया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये फाइनल फैसला आपको देना पड़ेगा अपने आप को कि अब कोई भी स्थिति परिस्थिति मुझे अब पीछे नहीं मतलब जाना ही नहीं है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो जाए मुझे पीछे जाना ही नहीं, फाइनल। अब मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, और मेरा शरीर भी छूटे तो मेरे लक्ष्य की तरफ मेरा मुंह हो। क्या? लक्ष्य की तरफ हाँ, मुंह। मैं लक्ष्य बन जाना है। क्या? जबरदस्त। हाँ, लक्ष्य नहीं तो मैं नहीं, अपने आप को ही लक्ष्य बना लो, तब कुछ होगा। या तो खोज में खत्म हो जाऊंगा तो भी वीर गति को प्राप्त होऊंगा नहीं, या तो खोज कर, शरीर तो हर स्थिति में छोड़ना है ना, या तो खोज में या तो खोज कर। लक्ष्य नहीं तो तुम नहीं। बिना मैंने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य नहीं तो फिर मेरा अस्तित्व क्या है? क्योंकि मेरा अस्तित्व जिससे था मैंने छोड़ दिया। मैं लक्ष्य के बिना अब अधूरा हूं। तो जीवन हो तो लक्ष्य के साथ, नहीं तो जीवन भी लेके क्या करूंगा? क्या करूंगा? ये जीवन ही तो बोझ है। ऐसे जीवन को लेके क्या करूंगा? कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्यों मिला है, मुझे क्या है? ठीक है, मुझे याद आ रही तो ठीक है, कुछ समय तो पहले मैं वहीं था, तो क्या मिल जाएगा? मैं वहां जाऊंगा, रहूंगा तो क्या मिलेगा? और मैं इतना दिन तक था तो क्या पाया था वहां? तो मैं जाऊंगा तो वही मिलेगा ना, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। तो ये आपको ही अपनी समझ के साथ पक्का करना पड़ेगा। भाई देख लो ना कि भाई जहां की यादें आ रही हैं उनके साथ क्या था, वहां रह के मेरा क्या हुआ, अगर मैं फिर वापस जाऊंगा तो क्या होगा? क्यों मैं वापस वहां जाना चाहता हूं?
क्यों? क्या है वहां? क्या है? वही उनकी चापलूसी भरी बातें हैं। क्या है वहां? वहां शरीर तक के लिए है ना, क्या है वहां? अपने आप से पूछो जब याद आ रही है, उस व्यक्ति के पास, उस घर के पास क्या है वहां तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हें भटकाने के लिए बहुत कुछ है वहां, लेकिन तुम्हें भटकने में ही मजा आ रहा है, तुम्हें उनकी याद आ रही है क्या? जिन्होंने देखा जाए तो प्यार का शब्द देके लात जूते ही मारे हैं क्या, लेकिन प्यार से मारे हैं। क्या मारे हैं? प्यार से। जैसे शादी विवाह में प्यार से गाली देते हैं, लगता नहीं है, लेकिन प्यार से लात जूते ही मारे हैं। कहीं न कहीं आप जहां हो उनका भी सहयोग है, और वो जहां है तुम्हारा सहयोग है। हाँ, मिल के दोनों ने क्या किया? मिल के अपने आप को दलदल में ही फंसाया, लेकिन दलदल में फंसना ही बड़ा मजा आया, क्योंकि दलदल में फंसने में मान मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, तो बड़ा मजा भी आया। ये दो चोर चोरी करते हैं, जब तक लूट के खाते हैं तब तक बड़ा मजा आता है, नहीं? खूब हंसते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं फिर क्या होता है? फिर तो कहते हैं इसने बना दिया, ये ले गया था जी मुझे। ब्लेम करते हैं एक दूसरे को कि मैं तो नहीं था, ये ले गया मुझे। ठीक है, तो वही हालत है। कैसे भी अपने आप को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ निकाल लो, और अपने आप से पूछो क्या है वहां जहां मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, क्या है वहां? जैसे बाबूलाल कहता है मुझे बड़ी याद आती। क्या याद आती है तुझे? क्या है वहां? और याद आती थी फिर वहां से निकला क्यों? इतना अगर वो याद के लायक थे तो तू निकला क्यों? ये बता, उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा तुझे? उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा? बोल। एकदम ईमानदारी से बोलना कि क्या स्थिति परिस्थिति जिसके साथ तुम जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़िया से रह रहे थे, क्या ऐसा भाव बदला तेरा कि उनसे तुझे दूर जाना पड़ा? भाव यही बदला कि मतलब ये तो बदलेंगे नहीं। क्या उन्होंने ऐसा बर्ताव किया? बर्ताव ये किया कि वो जैसे अच्छा अपन को अच्छा बताते हैं कि ये करना तो उनको कहना मानना नहीं, अपने हिसाब से चलना। वो अध्यात्म को जानते नहीं, तो इसलिए अपन को वहाँ कोई जगह ही नहीं कि ये न बदलेंगे और अपन भी इनके साथ भ्रष्ट ही होंगे, इसीलिए निकलना पड़ा। तो फिर क्यों याद आ रही है? याद तो गुरुजी यहाँ तो सारा तेरे हिसाब से है, तो फिर वहां की याद क्यों आ रही है? वो तो याद तो आती है, लेकिन उसको वो याद सताती क्यों है? याद आना या ना आना वो बात की बात है। बुद्ध उपलब्धि के बाद भी अपने पिता की मृत्यु हो रही थी, घर गए, ऐसा नहीं है। बहुत महात्मा आदिगुरु शंकराचार्य भी गए। उस याद में पीड़ा क्यों है? वो याद तुझे खींच क्यों रही है? यहाँ तो तू जैसा चाहता था वैसा है, कोई कमी है नहीं। तो फिर वहां की याद क्यों आ रही है? वहां की स्थिति परिस्थिति देख के। क्या बाबूलाल, लाल जूते खाने का मजा ही कुछ और है। जीव वही भागता है जहां लाल जूते उसे मिलते हैं, क्योंकि उसका मजा ही कुछ और है। क्या? उसका कुछ मजा ही और है। इसे जहां सम्मान मिलता है ना, जहां इसके कल्याण की बात होती है ना, वहां ये नहीं रहना चाहता, क्योंकि कई जन्मों से हम लात जूते ही खा रहे हैं। क्या? तो ये हमारी आदत पड़ गई है। अब तू जैसा चाहता था प्रकृति ने वैसा तुझे जगह दिया। क्या? प्रकृति ने तू जैसा चाहता था अपने जीवन में वैसा तुझे व्यवस्था दिया, ठीक है। अब तू वहीं जाना चाहता है, तू नहीं भाई, जबरदस्ती अपने आप को रोका है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी यादें सता रही। क्यों सता रही है रे? लात जूता खाना है, बड़ा अच्छा लगता है रे।
मतलब जैसा तू चाहा वैसा तुझे मिल गया, तुझे लग रहा है कि मैं जैसा चाहा मेरे आत्मिक कल्याण में ये सहायक होगा, लेकिन जहां नहीं हो रहा था, जहां तेरा पतन हो रहा था, उनकी याद आ रही है। देख, ये जीव का स्वभाव है। हाँ, तुम एक तरह से अपने लिए अपराधी हो। इसीलिए तो घुटन में हो, इसीलिए तो घुटन में हो ना। घुटन में क्यों हो? घुटन में कौन रहता है? अपराध करने वाला। कौन रहता है? अपराध करने वाला। हाँ, शरीर कहीं, योजनाएं कहीं। हाँ, तो वही तो। अब प्रकृति ने इसे जैसा इसे चाहिए था इसके आत्मिक कल्याण के लिए वैसी व्यवस्था दे दी। ये प्रकृति कल्प वृक्ष है, ये प्रकृति कल्प वृक्ष है। आप कुछ मांग करते हो ना, तो कई साल तक प्रकृति उसके लिए काम करती है आपके लिए, आपको पता भी नहीं है। ये ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके पीछे कई लोगों का मेहनत है। तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप जैसा चाहे वैसा मिल गया तो वही लात जूते मिल नहीं रहा है। तो चलो अब एक काम करो, इज्जत की रोटी नहीं चाहिए यार, बेइज्जत की रोटी खाने में कुछ मजा ही और है क्या?